सोशल मीडिया पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर एक दावा तैर रहा है। दावा यह कि चरमपंथियों ने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा को तोड़ दिया है। दावे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ भारत में लिया जाता है। उनकी लिखी कहानियां, कविताओं की जड़ें बंगाली समाज के रग रग में बसी हुई हैं। सरहद की सीमाओं ने भले ही बांग्लादेश को अलग कर दिया, लेकिन बांग्लादेश में भी उनको पूजा जाता है। उनके लिखे गीतों को भारत और बांग्लादेश दोनों देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। सोशल मीडिया पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा की 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें एक फोटो में उनकी मूर्ति के मुंह पर टेप लगाया गया है। जो उन्होंने किताब पकड़ी हुई है उसमें चाकू घोंपा हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर में टूटी फूटी मूर्ति जमीन पर पड़ी है। इस तस्वीर को पोस्ट करके दावा ये किया जा रहा है कि चरमपंथियों ने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया और बताया गया कि ये कारनामा ढाका विश्वविद्यालय में हुआ। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी के साथ शेयर की जा रही है। हमारी नजर भी इस तस्वीर पर पड़ी तो हमने इस पोस्ट की पड़ताल जरूरी समझी। हमने इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की तो हमें एक रिपोर्ट मिली जो 15 फरवरी 2023 को प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने 14 फरवरी को रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा बनाई थी, जिसमें उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था और किताब में चाकू घोंपा हुआ था। इस मूर्ति के जरिए वो सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक का विरोध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी मूर्ति बनाई थी। दरअसल ढाका में होने वाले इकुशे बुक फेयर में एक पब्लिकेशन को स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसीलिए इस विरोध को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस मूर्ति को ढाका विश्वविद्यालय के टीचर स्टूडेंट सेंटर के पास स्थापित किया गया था। 19.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने में थर्मोकोल, बांस और पुरानी किताबों से लिए गए पन्नों का इस्तेमाल किया गया था। प्रतिमा को 16 फरवरी को हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद छात्रों ने उसी जगह पर विरोध का एक बैनर लगा दिया। छात्रों को बाद में टैगोर की मूर्ति के क्षतिग्रस्त टुकड़े मिल गए, जो वायरल हो रहा है। जब हमने ढाका यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसके लिए संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि विरोध करने वाली मूर्ति को हमने ही हटवाया था, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की सुंदरता खराब हो रही थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी परिसर में मूर्तियां रखने की परंपरा है, लेकिन टैगोर की मूर्ति को विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किए बिना रख दिया गया था, इसलिए इसे हटा दिया गया। इस घटना के बाद भी हमें एक रिपोर्ट मिली जो 18 फरवरी को इंटरनेट पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें ये लिखा गया कि ढाका यूनिवर्सिटी प्रशासन के मूर्ति हटाने के बाद स्टूडेंट्स ने उस मूर्ति को फिर से नए रूप में टीचर स्टूडेंट सेंटर के राजू मेमोरियल के पास स्थापित कर दिया। इसमें हमें किसी भी प्रकार के चरमपंथियों का हाथ नहीं दिखा और न ही कोई धार्मिक एंगल दिखा। ये सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स का विरोध था, जो कि सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन के विरोध में था। इसीलिए हमारी ये पड़ताल में साबित होता है कि जिस दावे के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को वायरल किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। प्रतिमा को ढाका विश्वविद्यालय प्रशासन ने हटाया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।